इस लेसन में मैं आपको कुछ मजीद फीचर बताऊंगी एक्टिव प्रोसेसिंग के। और एक्टिव प्रोसेसिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए आपको फंडामेंटल रीजन लिखने होते हैं जो वॉइड सेटअप है और वॉइड ड्रॉ है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने साइज लिखा है 600 बाय 600 और हमने यहाँ एलिप्स ड्रॉ करवाना है। जो भी फंक्शन या कमांड आप वॉइड सेटअप में लिखते हैं वो एक दफ़ा रन होती है, जबकि यहाँ जो लिखते हैं ये मल्टीपल टाइम रन होती है। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होगा। देखिए ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और हम इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। जब मैं इसको यहाँ रन करवाऊंगी तो देखें कि हमारे पास एक एलिप्स बन गया। और एलिप्स कहाँ बना, ये 100 और 200 यानी एक्स एक्सिस पे 100 है, वाई एक्सिस पे 200। यहाँ हमारा एक एलिप्स बन गया जिसका डायमीटर है 50 बाय 50 यानी विड्थ और हाइट इसकी 50 है। अब हमारी ये एक्टिव प्रोसेसिंग है। ये इस वक्त जो ये एलिप्स ड्रॉ हुआ है ये स्टैटिक है यानी ये रुका हुआ है, मूव नहीं हो रहा। हमने इसको मूव करवाना है। तो देखें उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना होगा। उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना होगा और वेरिएबल मैंने यहाँ बनाया है फ्लोट। देखें लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था वो हमने इंटीजर डाटा टाइप लिखा था। जब भी हम वेरिएबल लिखते हैं, ये मेरा वेरिएबल है ए, और इससे पहले देखें इससे पहले आपने डाटा टाइप बताना होगा कि किस तरह का डाटा चाहिए आपको इस वेरिएबल में। इंटीजर हम सीख चुके हैं, इंटीजर होल नंबर होता है जिसमें हम डेसिमल नहीं लिख सकते। लेकिन ये सेकेंड डाटा टाइप है, ये फ्लोट है, इसमें हम डेसिमल लिख सकते हैं। यानी 4.5 अगर आपने लिखना हो, 9.52 या कुछ भी आपने डेसिमल में लिखना है तो हमें फ्लोट डाटा टाइप यूज करना होगा। और अगर हमें होल नंबर लिखना है, जैसे 4 लिखना है, 946 लिखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव 76 लिखना है, तो हम इंटीजर डाटा टाइप लिखेंगे। यहाँ हम फ्लोट यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम डेसिमल भी यूज करेंगे। अगर आप डेसिमल नहीं यूज करते तो हम यहाँ इंटीजर लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा फ्लोट a इज इक्वल टू 40, यानी इसको मैंने वेरिएबल का नाम a दिया और इसको 40 वैल्यू असाइन कर दी। डिक्लेयर भी यहाँ किया और इनिशियलाइज भी यहाँ किया। एक दफा दोबारा बताती हूँ कि डिक्लेयर क्या होता है। अगर मैं सिर्फ लिख दूं फ्लोट a सेमीकोलन, ये डिक्लेयर हुआ यानी क्रिएट हो गया। अब जब मैंने इसको वैल्यू असाइन करनी है तो मैं सिर्फ लिखूंगी a इज इक्वल टू 40। दोबारा मैंने ये फ्लोट का वर्ड यूज नहीं करना। ये डिक्लेयर हो गया यानी क्रिएट हो गया, ये इनिशियलाइज हो गया यानी इसको वैल्यू असाइन हो गई। ये दोनों फंक्शन हम एक लाइन में भी कर सकते हैं जो कि मैंने यहाँ लिख लिए हैं। अब क्या होगा, अब देखें अगले पे मैं जाती हूँ तो अब यहाँ इलिप्स की जगह जो है वो मैंने 150 नहीं लिखना। इलिप्स में सॉरी ये 150 जो लिखा था मैंने एक्स एक्सिस है, तो यहाँ मैंने ये 40 ए लिखना है। इट मीन्स कि जो एक्स एक्सिस से आपकी बॉल मूव होना शुरू होगी, अगर सपोज ये एक्स एक्सिस है ये वाई है, तो 40 और यहाँ से 200, यहाँ से आपकी बॉल स्टार्ट होना शुरू होगी। और मैंने इसको कहा है कि कैसे लूप में ये हो, क्योंकि जो हम वॉइड ड्रॉ में लिखते हैं वो लूप की सूरत में आपके पास चलती रहेगी बॉल। तो मैंने इसको क्या कहा कि a इज इक्वल टू a प्लस 1। ए की ये वैल्यू कहाँ से आएगी? ए की वैल्यू यहाँ से आएगी। ये हो जाएगी आपके पास 40 प्लस 1। बॉल आपकी 40 से स्टार्ट होगी फिर 41 पे चली जाएगी। फिर ए की वैल्यू हो जाएगी 41, 41 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 42। फिर आपकी बॉल यहाँ हो जाएगी। फिर इसी तरह अब इसकी ए की वैल्यू 42 हो जाएगी, 42 प्लस 1 43। आपकी बॉल यहाँ आ जाएगी और ये मूव हो जाएगी। एक्टिव प्रोसेसिंग है। लेकिन याद रहे कि आपने जो वेरिएबल है आपके पास, ये डिक्लेयर आपने किया है, ये आपने वॉइड सेटअप से ऊपर करना होता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसको हम कहते हैं ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये ग्लोबल वेरिएबल का मीनिंग है इसको ये ब्लॉक भी रीड कर सकता है और ये भी इसको देख सकता है। अगर हम इसको यहाँ लिख देंगे जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और यहाँ लिख देंगे अगर हम ड्रॉ ब्लॉक में, तो ये रन नहीं होगा, ये स्टैटिक होगा, बस एक दफा बन जाएगा। अब इसको मैं आपको रन करके दिखाती हूँ इस प्रोग्रामिंग को। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ हम इसको पेस्ट करते हैं। फ्लोट वेरिएबल आपका तैयार हो गया है। इसको हमने रन किया तो देखिए आपके पास ये बॉल हो गई, ये एलिप्स है, लेकिन ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट हुआ 40 और वाई एक्सिस पे 200 से ये स्टार्ट हुआ और आपके पास
1 पिक्सल इंक्रीज होता गया। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि पहले 41 होगा, फिर 42, फिर 43 पिक्सल इंक्रीज हो गया। इसकी वैल्यू अब यहाँ से हम इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि a+5 यानी 40 + 5 45 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू फिर 45 हो जाएगी, फिर 50, फिर 55 सो ऑन ऐसे होगा। तो अब आप देखेंगे कि पहले आपको बिल्कुल ब्लैक नजर आ रहा था, राइट, क्योंकि वो एक के ऊपर एक ड्रॉ हो रहा था, वन वन पिक्सल करके इंक्रीज हो रहा था, एक सर्कल इलिप्स के ऊपर दूसरा इलिप्स ड्रॉ हो रहा था, तो वो पेंट अपना पीछे छोड़ता जा रहा था। यहाँ 5 का डिफरेंस है। अगर इस डिफरेंस को मैं इंक्रीज कर दूं, सपोज मैं 50 का डिफरेंस कर देती हूँ यहाँ पे, तो देखिए आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। जब हम इसको रन करेंगे तो बॉल्स ऐसे हो गई, पहले एक बनी, फिर 50 पिक्सल के बाद दूसरी, फिर 50 पिक्सल के बाद फिर आपके पास बनी। इसको आप कम या ज्यादा यहाँ कर सकते हैं। 25 को आप कर लें, a+25 यानी 40 + 25, फिर उसके बाद देखें एक के ऊपर ये आ गई। लेकिन अगर ये 1 पिक्सल था, अगर ये 1 पिक्सल है आपके पास, तो क्या होगा कि एक एक पिक्सल के ऊपर दोबारा दोबारा ये इलिप्स ड्रॉ होता जाएगा, जिसकी वजह से ये ब्लैक आपको नजर आ रही है या पट्टी, क्योंकि वो पेंट अपना पीछे छोड़ता जा रहा है। और ये मैं आपको सेकंड चैप्टर में पहले बता चुकी हूँ कि ये कैसे होता है। इसको अगर आपने रिमूव करना है, आप चाहते हैं कि ये ब्लैक नहीं आए आपके पास, तो आपने क्या लिखना होगा, ब्लैक बैकग्राउंड में एक फंक्शन लिखना है बैकग्राउंड, जो हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, और उसको हमने वैल्यू असाइन करनी होगी 0। अब मैं इसको रन करवाऊंगी। देखें बिल्कुल ये एक सर्कल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, आपके पास वो नहीं आएगा, क्योंकि पिछला सारा आपका इरेज हो गया बैकग्राउंड से, जबकि जो कैनवस है वो आपका फ्रेश हो जाता है। ये आपके पास देखें, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ग्लोबल वेरिएबल को ऊपर सबसे लिखना है, इसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, वरना ये नहीं होगा। a+1, यहाँ मैंने इसको आपको वैल्यूज भी चेंज करके दिखा दी कि अगर वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी, यहाँ से आप अपनी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ से अगर मैं करूँ a+1 भी मैंने किया, जैसे इसको मैंने आपको कहा कि 60 हर्ट्ज है, अगर मैं इसको 0.2 कर दूं, तो देखें ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा आपका, बॉल आपकी मूव होगी लेकिन बहुत स्लो मूव होगी। तो यहाँ से इस लूप से आप इसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं कि 1 पिक्सल इंक्रीज हो, 5 पिक्सल इंक्रीज हो, जो भी वेरिएबल है उसमें क्या ऐड हो। मैंने कहा 0.2 ऐड हो, तो ये बहुत स्लो मूव हो रहा है यहाँ से, तो आप यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे मैंने देखें 2 वेरिएबल बना दिए। यहाँ मैंने आपके लिए फ्लोट ए और फ्लोट बी 2 वेरिएबल बना दिए। एक पॉइंट मैं आपको और बता देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ आपने इसको डिक्लेयर किया है फ्लोट ए, जब इसको हमने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, इसकी आप वैल्यू इनिशियलाइज वॉइड सेटअप में कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको डिक्लेयर करना है ऊपर ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे। यहाँ मैंने इसको डिक्लेयर किया, यहाँ मैंने इसकी वैल्यू इनिशियलाइज की। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि ये भी वर्क हो सकता है, क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर ऊपर किया है। ये सारे ब्लॉक्स इसको पढ़ सकते हैं। इसको मैं आपको रन करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ हमने इसको पेस्ट किया, डिक्लेयर यहाँ हुआ है, लेकिन सेटअप में इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हुई है। इसको हम मूव करते हैं तो ये आपके पास मूव हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर ये होता है, और सबसे अच्छा ये तरीका यही होता है कि आप इसको डिक्लेयर भी यहाँ करें, आप इसको इनिशियलाइज भी यहाँ करें। अब यहाँ तो हमने सिर्फ यानी ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को। अब मैंने नेक्स्ट स्लाइड में वाई एक्सिस के लिए भी एक फ्लोट बना लिया है, जिसको मैंने कहा कि ये बी है, राइट। 2 हमने बना लिए, और यहाँ मैंने इसकी वैल्यू इसको इनिशियलाइज की, लेकिन आप इसकी वैल्यू यहीं इनिशियलाइज करेंगे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि डिक्लेयर भी यहाँ है, इनिशियलाइज भी यहाँ है। लेकिन अगर वॉइड सेटअप में आपने इसको इनिशियलाइज किया तो भी आपकी प्रोग्रामिंग चल जाएगी। इलिप्स में अब आपने ए और बी लिखना है, आपने यहाँ 150 या वॉट एवर मैंने यहाँ लिखा था वो नहीं लिखना। कैसे आपकी बॉल रन हो, यहाँ मैं कह रही हूँ a+1, a+1 क्या है, 40 + 1, यानी x एक्सिस से 111 करके इंक्रीज होगी, और y एक्सिस पे ये जो b है आपका 80 से स्टार्ट होता है, ये भी 111 करके y एक्सिस पे इंक्रीज होगा। इसको हम रन करके देखते हैं तो आपकी बॉल कैसे मूव होगी। अब आपकी बॉल दोनों डायरेक्शन में मूव होगी, पहले सिर्फ x डायरेक्शन में मूव हो रही थी, अब ये y में भी मूव होगी। देखें ऐसे,
बिल्कुल ये कॉर्नर यहाँ तक आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू आप चेंज करके देख सकते हैं। अगर मैं इसको कह दूं कि सपोज इसको है b+5, यानी a+1, a 40 है, 40+1, एक्स एक्सिस में 1 पिक्सल इंक्रीज होगा, लेकिन वाई एक्सिस में 80 से शुरू होगा, 5 पिक्सल इंक्रीज होंगे। तो आपकी बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आप प्रोग्रामिंग बनाना चाहते हैं वो ऐसे हो जाएगी। इसको हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि b प्लस आपने कैसे मूव करवाना है, a और मल्टीप्लाई बाय 0.01। कैसे मूव होगी अब बॉल, a मल्टीप्लाई बाय 0.01, a की वैल्यू है 40, 40 का 1%, राइट, जो 0.01 है, और वो b में ऐड हो जाए और फिर वो उस डायरेक्शन में मूव हो। जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब आप देखेंगे बॉल किस डायरेक्शन में मूव होगी आपकी। ये है b प्लस a इंटू 0.01, देखें यहाँ आ गई, राइट। तो ये आप इसकी वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं। अगर एक दफा मैं यहाँ और चेंज करके दिखाती हूँ, अगर a की वैल्यू अभी a प्लस यानी 5 पिक्सल करके एक्स एक्सिस की तरफ ये इंक्रीज होगा, तो भी आप देख सकते हैं कि बॉल की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है इस लूप पे जो कि आपने ड्रॉ में लिखा है, वॉइड ड्रॉ में। और मैंने आपको बताया कि वॉइड ड्रॉ में हम जो लिखेंगे वो उसके जरिए आप उसको एक्टिव प्रोसेसिंग कर सकते हैं, यानी मूव कर सकते हैं। अब ये मैंने बिल्कुल सेम यहीं पे ये कमांड्स लिखी हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको देखें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने a इंटू 0.01 जो मैंने अभी आपको करके दिखाया वो यहाँ लिखा हुआ है। इसकी जगह आप नंबर भी चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह आप कोई भी वेरिएबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, एक्स वाई कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको लिख के दिखाया है कि आपने यहाँ डिक्लेयर किए हैं और यहाँ इनिशियलाइज किए हैं। आप दोनों को यहाँ डिक्लेयर भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कह देती हूँ a इज इक्वल टू 40 और b को हम यहाँ कर देते हैं b इज इक्वल टू 80। ये ऐसे हो जाएगा और ये दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ये आपने दोनों डिलीट करने होंगे तो भी आपका प्रोग्राम बिल्कुल रन हो जाएगा। अब आपने देखा कि एक्टिव प्रोसेसिंग में हमारे पास इलिप्स कैसे मूव हो रहा है। आगे की वीडियोस में मैं आपको गेम्स, छोटे छोटे गेम्स भी बनाना सिखाऊंगी। मीनवाइल आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साथ में साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।